एक साथ चुनाव लड़ने के संबंध में प्रावधान। पहला, एक साथ चुनाव लड़ सकता है। एक पंच और सरपंच का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। एक पंच और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। एक पंच और जिला सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। एक सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। एक अपने क्षेत्र में निर्वाचन हेतु सरपंच एवं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। एक अपने क्षेत्र में निर्वाचन हेतु जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। दूसरा, एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। एक उम्मीदवार दो ग्राम पंचायतों से सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। एक उम्मीदवार एक ग्राम पंचायत के दो वार्डों से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। एक उम्मीदवार को दो निर्वाचन क्षेत्रों में जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता है। एक उम्मीदवार दो निर्वाचन क्षेत्रों में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता है। नोट: यदि एक अभ्यर्थी कोई वार्ड से नामांकन पत्र पंचायत में पंच हेतु प्रस्तुत करता है और इसके बाद वह दूसरे वार्ड से भी पंच हेतु नामांकन दाखिल करता है तो दूसरा नामांकन पत्र वापस लेता है तो उसका पहला नामांकन पत्र अवैध नहीं होगा। अभ्यर्थियों द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना। सरपंच जनपद एवं जिला पंचायत के सदस्य के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किए गए प्रारूप में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा। शपथ पत्र में अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं, विनिश्चय, आपराधिक मामले एवं स्वयं ही या उसके पति एवं पत्नी पर आश्रितों की संपत्ति एवं दायित्वों के बारे में जानकारी अंतर्निर्दिष्ट होगी। शपथ पत्र में जानकारी देगा कि वह पंचायत एवं शासकीय भूमि एवं भवन पर अतिक्रमण करता है या नहीं। शपथ पत्र विहित प्रारूप में किसी पब्लिक नोटरी या प्रथम श्रेणी दंडकारी या शपथ आयुक्त के समकक्ष ग्रहण किया जाएगा। जमानत राशि प्रतिभूत निरपेक्ष एवं सिक्योरिटी डिपॉजिट। नाम आरक्षित रूप में एवं आरक्षित एसटी, एसी, ओबीसी। पंच अनारक्षित 50 रुपये, आरक्षित 25 रुपये। सरपंच अनारक्षित 1000, आरक्षित 500 रुपये। जनपद पंचायत सदस्य अनारक्षित 2000 रुपये, आरक्षित 1000 रुपये। जिला पंचायत सदस्य 4000 रुपये, अनारक्षित आरक्षित 2000 रुपये। नोट: राशि को जमानत करना जिला रिटर्निंग अधिकारी या जिला कोषागार कार्यालय में। पहला, एक ही स्तर पर दो पदों के लिए चुनाव लड़ते हैं तो अगला जमानत राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अधिक राशि वाले जमानत राशि का जमा करना पड़ता है। जैसे कि पंच सरपंच में केवल सरपंच के लिए जमा करना पड़ेगा। दूसरा, अलग अलग स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। निम्नलिखित परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को जमानत राशि वापस संप्रहण कर दिया जाएगा। पहला, यदि मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो उसकी सूची प्रकाशन के बाद उसकी मृत्यु के पश्चात जैसे कि दशा हो अनिरपेक्ष यथाशीघ्र वापस कर दिया जाएगा। दूसरा, यदि उसका नाम चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची में दर्शित न हो तो। तीसरा, यदि उसे कुल अवैध मतों एवं विधिमान्य का 1/6 मत प्राप्त किया हो तो। निम्नलिखित परिस्थितियों में अभ्यर्थी को जमानत राशि संप्रहण जब्त कर ली जाती है। पहला, चुनाव के कुल वैध मतों एवं विधिमान्य के 1/6 हिस्सा प्राप्त न होने की स्थिति में जमानत राशि संप्रहण जब्त कर ली जाती है, जिसे जमानत जब्त के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, यदि कोई अभ्यर्थी उसका विधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 6 माह के भीतर प्रतिभूत निरपेक्ष वापस के लिए दावा नहीं करता है तो उसका प्रतिभूत निरपेक्ष वापस नहीं किया जाएगा और वह राज्य सरकार को संप्रहण जब्त हो जाएगा। प्रस्तावक: वह मतदाता जो नामांकन फॉर्म भरते समय अपने उम्मीदवार का नाम आगे प्रस्तुत करता है उसके प्रस्तावक कहा जाता है। पद प्रस्तावक की संख्या प्रस्तावक कौन हो सकता है? पंच
कम से कम एक एवं वार्ड मतदाता सूची में शामिल कोई भी व्यक्ति हो सकता है। सरपंच कम से कम एक ग्राम मतदाता सूची में शामिल कोई भी व्यक्ति। जनपद पंचायत सदस्य या कम से कम एक उस जनपद पंचायत सदस्य के क्षेत्र में मतदाता सूची में उसका कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जिला पंचायत सदस्य या कम से कम एक उस जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल कोई भी व्यक्ति हो सकता है। नोट: पहला, उम्मीदवार के लिए कम से कम एक प्रस्तावक होना आवश्यक है। दूसरा, एक प्रस्तावक एक से अधिक उम्मीदवारों को प्रस्तावक नहीं बना सकता है। तीसरा, प्रस्तावक के खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण नहीं होना चाहिए। नामांकन पत्रों एवं नाम निर्देश पत्र की समीक्षा एवं स्क्रूटनी। आशय: अभ्यर्थी द्वारा अपनी उम्मीदवारी हेतु प्रस्तुत पर निर्देश पत्र को जांच करना नामांकन पत्रों की समीक्षा कहलाती है। कब? नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख के अगले कार्य दिवस में नामांकन पत्रों की समीक्षा प्रारंभ हो जाती है। कौन? रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अगले 3 दिनों तक होगी। उम्मीदवार की ओर से शामिल सदस्य: पहला, निर्वाचन अभिकर्ता; दूसरा, उम्मीदवार का प्रस्तावक; तीसरा, अन्य व्यक्ति जो उम्मीदवार या समपूर्ण रूपे प्राधिकृत हो। निहारताएं: निम्न आधार पर रिटर्निंग अधिकारी नामांकन फार्म को मजबूत कर सकता है। पहला, उस पद हेतु अभ्यर्ताओं को पूर्ण नहीं करता हो तो। दूसरा, यदि प्रस्तावक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर हेतु निहित हो तो। तीसरा, यदि उम्मीदवार स्वघोषणा पत्र एवं शपथ पत्र या प्रस्तावक या प्रतिभूत निरपेक्ष संबंधित प्रावधानों का पालन न करता हो तो। चौथा, यदि उम्मीदवार या प्रस्तावक का हस्ताक्षर वास्तविक न हो तो। पांचवा, यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक नामांकन फार्म एक ही पद के लिए जमा करे तो। छठवां, ऐसे नामांकन फार्म जो अंतिम तारीख के बाद जमा किया गया हो तो। सातवां, नामांकन पत्र में कोई संशोधन किया गया हो तो।